गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज आपका जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म हम डिस्कस कर रहे थे। आइसोमेरिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर पूरी तरह कंप्लीट कर लिए, स्टीरियो में आ गए। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम पढ़ रहे थे, स्क्वायर प्लेनर का सारा केस डिस्कस हुआ। टेट्राहेड्रल तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाते ही नहीं, ऑक्टा दिखाता है। ऑक्टा में ये सारे केस आपके बन सकते हैं। वन बाई वन इन्हीं को हमें पढ़ना है कि कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और कौन कौन नहीं करेगा। तो चलिए, MA6 पहला वाला MA6 क्या मिला? ए के अपोजिट ए के अपोजिट ए और ए के अपोजिट ए, यही केस आपको मिलेगा और कोई आपको यहाँ पे केस तो मिलने वाला नहीं और कोई अरेंजमेंट तो मिलेगा नहीं। तो ये कोई भी तरह का आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब आओ 2 पे, MA5B MA5B, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा केस बन सकता है MAB5, ये बना। अगर हम इसको बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे? ए के अपोजिट ए के अपोजिट ए के अपोजिट बी। इसको अगर हम ले लें, ये वाला ले लें, तो ऐसे होगा। बी को यहां ला दो, आप देखिए अरेंजमेंट, 3 अरेंजमेंट बनेगा, तीनों एक ही जैसा है। बी को यहां ला दो, अब आपके सामने है, देख लीजिए 3 अरेंजमेंट है, 1 2 3, और तीनों अरेंजमेंट एक ही जैसा है। ये वाला अरेंजमेंट, ये और ये तीनों एक ही जैसा है। तो यहां पे ये हो चाहे ये हो, दोनों के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां 0 था, अगेन यहां भी 0 होगा। MA4B2 पे आओ, तीसरा केस ध्यान दो, MA4B2। अब ये क्या होगा? ए के अपोजिट ए होगा, फिर ए के अपोजिट ए होगा, फिर बी के अपोजिट बी होगा। अब देखो, बी को इधर कर दो, ए के अपोजिट ए होगा। अगर आप बी को इधर कर दें, ए के अपोजिट बी होगा, फिर ए के अपोजिट बी होगा। देखो आपको दो तरह का अरेंजमेंट यहां देखने को मिला। ये वाला अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। तो यहां 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको मिलेगा। कोई तीसरा अरेंजमेंट आप बना के नहीं देख सकते। आप बना के देख लीजिए, कोई भी तीसरा अरेंजमेंट यहां पॉसिबल नहीं होगा। आप बना के देख लीजिए, 2 ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, MA4B2। तो मतलब ए के अपोजिट ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, ए के अपोजिट ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी। जो आपके सिमिलर लिगेंड है वो एक दूसरे के एंटी हैं, तो इसे कहा जाएगा ट्रांस। यहां आइए, ए के अपोजिट ए है, यहां पे देखिए ए के अपोजिट ए है, आगे ए के अपोजिट बी है, ए के अपोजिट कौन है? बी है, सॉरी, ए के अपोजिट बी है, ए के अपोजिट बी है। देख लीजिए, जो आपके बच्चों देखिए 1 2 3 आपके सिमिलर लिगेंड एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, इसे कहा जाएगा सिस। जब सिमिलर लिगेंड 180 डिग्री पे होते हैं, एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो आप उनको नाम देते हो ट्रांस। वही सिमिलर लिगेंड जब एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, तो उनका नाम देते हो सिस। तो यहाँ पे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल था, दोनों आपके सामने है। कोई तीसरा अरेंजमेंट अगर आप बनाना चाहो तो इस केस में आप नहीं बना पाओगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब आओ MA3B3 पे, इसको स्टार लगा लो, 2 नई चीजें सीखने को मिलेंगी। व्हाट इज MA3 एंड B3? देखिए, ए के अपोजिट ए के अपोजिट बी, बी के अपोजिट बी, यही होगा। और एक केस और हो सकता है, ए के अपोजिट बी, ए के अपोजिट बी, ए के अपोजिट बी। और कोई केस यहां संभव है? आप बता दीजिए, और कोई भी केस यहां पॉसिबल है? इन 2 के अलावा कोई तीसरा अरेंजमेंट यहां पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे? यहां पे होंगे तो 2 नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 2 होंगे। लेकिन इस केस में नई बात सीखनी है, क्या? जरा देखिए, ये रहा M, 1 2 3 4 5 6 बन गया। अब क्या होगा? ए के अपोजिट बी था, ए के अपोजिट ए के अपोजिट ए था, ठीक। ए के अपोजिट बी था, ए के अपोजिट यहां बी था, और बी के अपोजिट बी था। बना लो, जरा इस स्ट्रक्चर को देखो, ये और ये स्ट्रक्चर देखो, ये जो मैंने बनाया है और मैंने शो किया है कि ए इन तीनों ए को, कौन से?
एक ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ये तीनों एक प्लेन पे हैं। ऐसे शेप को, ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं आइसोमर को मेरीडोनियल। शॉर्ट में इसको लिखते हैं मर। पहले तो ये हमें बताना है। दूसरी बात क्या है, जरा सेकंड केस देखो। एम बन गया। अब बी ए, ये ए है, ए के अपोजिट बी है, ए के अपोजिट बी है, ए के अपोजिट बी है। ये देखिए, ये दो एक प्लेन पे हैं। ये दो आपके एक प्लेन पे हैं, ये दो आपके एक प्लेन पे हैं, ये प्लेन से ऊपर है। इसे कहते हैं फेसियल। फेसियल यानी फैक। फेसियल मींस फैक। फैक मतलब आपके यहां पे दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे थे, एक का नाम था मेरीडोनियल, एक का नाम था फेसियल। मर, फैक, ये दो अरेंजमेंट आपके सामने आ रहे, इसीलिए मैंने कहा था ना दो नए शब्द सुनने को मिलेंगे आपको। अब इस केस को पकड़ो। ये ए क्या है, ये ए क्या है भाई, यहां पे एम बनाए हम, ठीक। एम ए का होल ट्वाइस B2, एम बना लिए। ए हमेशा साथ में रहे ये दोनों, ए ये भी साथ में रहेंगे। B2 सिमिलर लिगेंड 90 डिग्री पे है, तो ये हो गया सिस। आपके सिमिलर लिगेंड जो हैं वो 90 डिग्री पे हैं, तो ये हो गया सिस। ट्रांस बताओ। बी बी ए आपके क्या है, सिमिलर लिगेंड अपोजिट है, तो ये हो गया ट्रांस। सिस और ट्रांस दो तरह के ज्योमेट्रिक आइसोमर आपको देखने को मिल गए, सिस और ट्रांस। ए आपका क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है ना, तो जैसे मैंने स्क्वायर प्लेयर में बना के दिखाया था सिस और ट्रांस, वैसे सिस और ट्रांस यहां भी बनेगा। फिर एक केस आ गया, इंपॉर्टेंट है ये वाला केस, एम ए बी सी डी ई एफ। अब इसको बनाओ, इंपॉर्टेंट केस है ये आपका। दो ही केस मैंने कहा, एक आपका ये चौथा वाला, एक आपका छठा वाला, ये दो इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए, ए के अपोजिट बी, अब इसको जरा कांस्टेंट रख दो, ए के अपोजिट बी, सी के अपोजिट डी, ई के अपोजिट एफ। इसको ऐसे रखे रहो, इसको ऐसे ही रखे रहो, इसको ऐसे ही रखे रहो। सी के अपोजिट ई आएगा, अच्छा, डी के अपोजिट एफ आएगा एक बार, यहां पे सी डी सी एफ हो गया, ई एफ डी एफ, और क्या बचा, सी एफ, यहां तो हो ही गया है। ई के अपोजिट एफ, सी डी ई एफ, ठीक है। सी ई डी एफ, हाँ, डी ई बचा है क्या, हाँ डी नहीं आया है ना, डी के अपोजिट ई, ये बन गया। अब आओ, ए के अपोजिट सी को रखो, ए के अपोजिट सी हो गया, बी के अपोजिट डी को रखो, और ई के अपोजिट एफ को रखो। ए के अपोजिट सी को रख दिए, ठीक, बी के अपोजिट डी, फिर ई के अपोजिट एफ, ये हो गया। अगली बार इसको ऐसे ही रख, छोड़ दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ए सी को ऐसे ही छोड़ दो। अब बी के अपोजिट ई आएगा, बी के अपोजिट एफ आएगा। अब ई एफ को पकड़ो, बी के अपोजिट डी, बी के अपोजिट एफ। अब यहां पे ई के अपोजिट कौन आएगा, ई के अपोजिट आएगा डी, ई डी, हाँ ठीक, और ई के अपोजिट कौन आएगा, बी डी ई एफ, बी ई डी बी एफ, और कौन सा बचा है, हाँ ई बी, तो ई एफ ई डी और ई बी, अलग अरेंजमेंट है कि नहीं, हाँ है यहां पे। तो ये तीन हो गए, ये तीन हो गए, छह ज्योमेट्रिकल आइसोमर अभी तक आपने देखा है, अभी और देखना है। ए के अपोजिट अब डी को ले लो, ए के अपोजिट डी को फिक्स कर दो, ए के अपोजिट डी को फिक्स कर दो, क्या क्या बचा अब, बी के अपोजिट सी,
ई के अपोजिट एफ। अगली बार सी को इधर ले जाओ, बी के अपोजिट ई, सी के अपोजिट एफ। अच्छा, अब बी के अपोजिट एफ, सी के अपोजिट ई। ये भी तीन ये बन गए, तीन ये बन गए। आगे बढ़ो, ए के अपोजिट ई पे आओ, ए के अपोजिट ई, ए के अपोजिट ई। आगे बढ़िए, बी के अपोजिट सी, डी के अपोजिट एफ, बी सी डी एफ। और कोई बच्चा? अब एक बार बी लिए हैं तो डी को ले लेते हैं और सी एफ को ले लेते हैं। एक बार बी लिए हैं तो एफ को ले लें और सी के साथ डी को ले लें, सी डी। कितने आए? तीन ये भी आ गए। अब एक बार ए के अपोजिट एफ को ले लो, ए के अपोजिट एफ को ले लो, ए के अपोजिट एफ को ले लो, ले लिए। अच्छा, अब बी के अपोजिट सी, डी के अपोजिट ई, बी सी डी ई। अगली बार बी डी सी ई, उसके अगली बार बी ई सी डी। कितने हो गए? तीन। जरा जोड़ लो भैया, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको यहां पे ऑब्जर्व होंगे। एक एक का डायग्राम बना के तो आप देखोगे नहीं, आपको 15 बार डायग्राम बनाना पड़ेगा। कोई भी तो तीन समझ लो, मैं डायग्राम बना के दिखा दूं अगर आपको समझना हो तो। कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो डायग्राम बना के मैं इसी में से कोई आपको दिखा दूं। इसको मैं रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी एग्जाम में आएगा तो कॉपी पे बैठ के बनाना नहीं है, यहीं से समझ के जाओ कि 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, वरना पता चला एग्जाम में आप बनाते ही रह गए। बनाना नहीं है एग्जाम में, घर पे बनाना है, घर पे समझना है। एग्जाम में तुरंत टिक लगाना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। एम ए के अपोजिट ई, ए के अपोजिट ई, ये ऐसे हुआ। बी के अपोजिट सी, डी के अपोजिट एफ। कहानी खत्म हो गया, बन गया। ये बना के दिखा दिया आपने। जो एक ब्रैकेट में है ये, इसका मतलब ए के अपोजिट ई है, ए के अपोजिट ई है, बी के अपोजिट डी है। ये था आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन कर लो जो एग्जाम में आए हैं, वरना ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपका खत्म हो चुका है। कुछ अच्छे क्वेश्चन में करा देता हूं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लो जो एग्जाम में आए हैं, वरना आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर आज पूरी तरह खत्म हो चुका है। स्ट्रक्चरल स्टीरियो दोनों हो गया। अब क्या बचा? अब बची सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्वेश्चन देखो, CO EN का होल ट्वाइस Cl2 और ये आ गया प्लस। कोबाल्ट अमोनिया का होल थ्राइस, NO2 का होल थ्राइस, ये आ गया। ये वाला केस आपको ये वाला नहीं दिख रहा है, देखिए पहले वाले का कंपेयर कराइए, ये नहीं आपको दिख रहा है। क्वेश्चन 1 और ये दोनों सिमिलर नहीं दिख रहे हैं, तो चलिए कर लीजिए। कोबाल्ट यहां रहेगा 1 2 3 4 5 6। एक बार आपका Cl इधर आ गया, Cl ये हो गया En, और एक En यहां बन गया ना, ये आ गया प्लस चार्ज, इसे कहते हैं सिस। अब आओ ट्रांस की बात करो। इसे कहते हैं ट्रांस। ये आ गया प्लस चार्ज, ये रहा आपका ट्रांस। दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने थे, दोनों बन गए। अब आइए इसको देखिए, A3B3। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, तो पहले वाले का आंसर था। ये आपको इससे नहीं मिल रहा है, आपको नहीं दिख रहा है कि फैक और मर बनेगा यहां पे, फैक और मर यहां बनेगा इस क्वेश्चन में। चलिए रफ करें, पहले का आंसर देख लिए, सिस और ट्रांस, बिल्कुल यही वाला केस था, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिले। चलिए रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन जो कराना है अभी आपको, वीडियो पॉज करके पहले कर लीजिए फिर मिलाइएगा। आप देखिए ना कौन से केस से टैली कर रहा है। देखिए ये रहा आपका कोबाल्ट, अमोनिया इधर ऐसे, अमोनिया अमोनिया और अमोनिया, NO2 NO2 अगेन NO2। इसका नाम है आपका, इसे कहते हैं MER, मेरिडोनियल। फेसियल पे आइए, 1 2 3 4 5 6। ये है अमोनिया, अमोनिया
अमोनिया। फेसियल, ये रहा मेरिडोनियल, ये रहा फेसियल। दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर फिर देखने को मिलेंगे, टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको फिर मिलेंगे। ये तो था आपका ऑक्टाहेड्रल का पूरा कंसेप्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंप्लीट हो गया आपका। इसी के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर भी आपने खत्म कर लिया। अब क्या पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में? नेक्स्ट वीडियो आएगी सिनर्जिक बॉन्डिंग की। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, जेई के, नीट के, सीयूईटी के, सीबीएसई के, सब आपके सॉल्व होंगे। और फिर बोल रहा हूं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला वीडियो बेस्ट वीडियो है, लिगैंड स्ट्रांग है वीक है, आपका 100% डाउट दूर करेगा। ठीक है, तो इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी सिनर्जिक बॉन्डिंग की। थैंक यू।